सबको प्रणाम। हरि निंदा जो सुनहि काना, पाप होत गौ घात समाना। पहले भी आतिताई पैदा होते थे और आज भी आतिताई पैदा हो रहे हैं। पहले भी मूर्ख पैदा होते थे, आज भी मूर्ख पैदा हो रहे हैं। आज हमने एक वीडियो देखा कि हमारे दलित समाज का एक बूढ़ा व्यक्ति भगवान को गाली दे रहा था और कह रहा था कि हिरण्यकश्यप हमारा वंशज था, उसकी बहन के साथ बलात्कार किया गया होलिका के साथ और जबरदस्ती आग में ढकेल कर जला दिया गया। तो हम अपने समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि इस तरह के मूर्खों से बचें। अगर इस तरह के मूर्खों से नहीं बचेंगे तो किसी दिन ऐसा आदमी से पाला पड़ेगा जो प्रहलाद की तरह भक्त नहीं होगा। ऐसे आदमी से पाला पड़ेगा जैसे हिरण्यकश्यप का अंत हुआ, होलिका का अंत हुआ, वैसे तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। हम दलित समाज के लोगों से, शूद्र समाज के लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे शास्त्रों पर अंगुली उठाने का प्रयास बंद करें। स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार रामचरितमानस पर ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब तारण के अधिकारी अर्थ जाने बिना बार बार इसको मुद्दा बनाते हैं। दलित समाज के कुछ मूर्ख लोग हमारे होलिका को लेकर के सवाल छेड़ते हैं। कुछ हमारे मूर्ख लोग कोई और चौपाई निकाल करके उस पर विवाद खड़ा करते हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि हमारे ही समाज के वाल्मीकि ने रामायण का आविष्कार किया था और ढोल गंवार शूद्र पशुनारी उन्होंने संस्कृत में लिखा था, तुलसीदास जी ने हिंदी में किया। इसलिए तुलसीदास जी को गाली देना आप लोग बंद करें, ब्राह्मण समाज को गाली देना बंद करें और अपने समाज वाल्मीकि जी को गाली देने का प्रयास करें। पहला काम। दूसरा काम, ये जो बात कही गई है, ये बात तुलसीदास जी नहीं कहे थे, ये बात वाल्मीकि जी नहीं कहे थे। हमारे ही समाज का समुंदर जब 3 दिन विनती करने के बाद प्रभु की बात को नहीं माना और जब उन्होंने अग्निसंधान किया तो प्रकट होकर कहा कि हे प्रभु, हम तो शूद्र हैं। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, उस समुद्र ने कहा था, न कि तुलसीदास जी ने कहा था, न वाल्मीकि जी ने कहा था। जो रामायण में हुआ है उसका विश्लेषण इन लोगों ने किया है। इसको मुद्दा बनाकर राजनीति में आना अच्छी बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो इस तरह के मुद्दा बनाते हैं वो राजनीति लायक है नहीं। तीसरी बात, इस तरह के लोग अगर राजनीति में आएंगे तो हमारे धर्म शास्त्र के साथ साथ हमारी बेटी बहन और हम लोगों का भी अंत होगा। इसलिए मूर्खों को कुर्सी पर बिठाने से पहले जिस तरह का चर्चा ये लोग करते हैं, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इन लोगों को सलाखों के पीछे रखना चाहिए, क्योंकि ये समाज में एक तरह का अभद्रता फैलाने का प्रयास करते हैं। जहां एक तरफ कहा जाता है कि हरि निंदा जो सुनहि काना, पाप होत गौ घात समाना, उस देश में इस तरह के व्यभिचारी अगर पैदा हुए हैं तो इनका अंत होना निश्चित है और होना चाहिए, चाहे सरकार के माध्यम से, चाहे समाज के माध्यम से। जो भी इस कदर का कटाक्ष हमारे धर्म पर करता है वो हमारे देश का नहीं, हमारे संविधान का नहीं, हमारे सनातन का नहीं, वो सबका दुश्मन है। हम सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि इस तरह के लोगों से बचे। और एक निवेदन और करना चाहेंगे कि जो लोग प्रभु राम को अपना इष्ट देव मानते हैं या प्रभु राम को मानते हैं, वो दारू, नशा, मीट मछली खाना बंद करें। जो लोग कृष्ण भगवान को मानते हैं वो लोग भी दारू, नशा, मीट मछली खाना बंद करें। जो प्रभु हनुमान को मानते हैं वो भी अपना इस सब से मुक्ति लें और अच्छे समाज का, नए समाज का, भारत राज्य का स्थापना करें। क्योंकि राम राज्य हमें नहीं चाहिए, हम लोग राम राज्य देख चुके। अब हम लोगों को भरत राज्य चाहिए, जो भरत जी प्रभु रामचंद्र जी के वनवास जाने के बाद 14 बरस चलाया था। हमें उस तरह का राज्य चाहिए। इसलिए इन आतिताइयों से देश और समाज को बचाइए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।